बहुत ध्यान से सुने, थोड़ी सी बात गंभीर हो सकती है, लेकिन हम सबके काम की बात है। ज्ञान, कर्म और उपासना, उपासना को ही भक्ति योग कहा गया। तो ज्ञान, कर्म, उपासना यही त्रिविध मार्ग है। चौथा कोई मार्ग जीव के कल्याण का नहीं। शास्त्रों का मत यही है। और नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेद, नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेद, उस वेद के भी तीन ही कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। वेद के भी तीन ही कांड हैं। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने, इसलिए भगवान ने करुणा करके स्वयं ही वेद का भाष्य कर दिया व्यास रूप में। इतिहास और पुराण के रूप में वेद का भाष्य किया। इतिहास पुराणाभ्याम, महाभारत का श्लोक है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपबृंहयेत। तो हम निवेदन करें कि इतिहास और पुराण के भी, क्योंकि वेद भाष्य है और वेद में ज्ञान, कर्म और उपासना तीन कांड हैं, इसलिए इतिहास पुराण, इतिहास में दो ग्रंथ हैं, श्रीमद् वाल्मीकि और महाभारत, ये दो इतिहास ग्रंथ हैं। और पुराण में अष्टादश पुराण और उपपुराण भी हैं। तो वाल्मीकि, महाभारत, अष्टादश पुराणोपपुराण और अवान्तर भेद भी हैं। हठ योग, नाद योग, राजयोग, लय योग, ये सब योग के अलग अलग विभाग हो, सांख्य योग। किंतु इन सबका अंतर्भाव एक में हो जाता है। किसी न किसी में अवान्तर भेद करने पर बहुत भेद हो जाते हैं, पर उन सबका अंतर्भाव करते करते अंत में तीन ही बचते हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। पर ईमानदारी से विचार करो, एकदम आत्मनिरीक्षण करते हुए विचार करो कि इन तीन जो साधनों का उपदेश महानुभावों ने किया है, ज्ञान, भक्ति और कर्म, ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीन में किसी एक साधन में भी हमारी पात्रता है क्या? इस पर सच्चाई पूर्वक, ईमानदारी से हम सबको विचार करना चाहिए। क्योंकि यदि अधिकारी नहीं होंगे तो उस पथ पर चलना संभव ही नहीं हो सकेगा। ज्ञान योग के अधिकारी होंगे तब ज्ञान के पथ पर चलेंगे, कर्मयोग के अधिकारी होंगे तो कर्म के पथ पर चलेंगे, भक्ति योग के अधिकारी होंगे तो भक्ति के पथ पर चलेंगे। पर आपकी तो आप जाने, हमारे जैसे सर्व साधन विकल व्यक्ति के अनुभव में तो यह आता है कि वस्तुतः न तो हमारी ज्ञान योग में पात्रता है, ना ही कर्म योग में पात्रता है, ना ही हमारी भक्ति योग में पात्रता है। जब तीन मार्गों को छोड़कर चौथा कोई मार्ग है नहीं, तब हमें समय खराब करने से क्या फायदा? जब हम तीनों में ही अयोग्य हैं तो फिर इसके नाम पर हम समय क्यों नष्ट करें? अपना काम का, घर का काम धंधा छूटा, आप लोगों के घर का काम धंधा छूटा, और हम लोगों का तो राम जी की दया से घर द्वार ही छूट गया। जिस जाति में पैदा हुए थे वो जाति भी छूट गई, जिस घर में पैदा हुए थे वो घर छूट गया। अब राम जी के नाते सब घर अपने हो गए,
राम जी के नाते सारी धरती अपनी हो गई और राम जी के नाते आप सब भी अपने हो गए। अनेक महान भाव आते हैं, वो सीधे हमको वेदांत सुनाते हैं, गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, जिसे हम प्रस्थानत्रयी कहते हैं। बहुत से विद्वान आते हैं, प्रस्थानत्रयी पर प्रवचन करते हैं। बहुत से महान भाव हमको अपनी उपासना, अपनी भावना के अनुरूप कर्म योग की ओर ले जाना चाहते हैं, और हमारे संत महापुरुष भक्ति रस के माध्यम से भक्ति योग की ओर ले जाना चाहते हैं। और हम लोग सत्संग करते हैं तो ये तीनों बातें भी हमको, क्योंकि तीनों प्रकार के आचार्य, उपदेशक, वक्ता, संत हमें प्राप्त होते हैं। और कोई ऐसा महात्मा नहीं है जिसका वाक्य प्रमाण न हो, जिसके मार्ग में कोई दोष हो। सब ठीक है, अपने स्थान पर सब ठीक है, क्योंकि वे सभी मार्ग वैदिक हैं। सभी मार्ग वैदिक हैं, आचार्यों के द्वारा उपदिष्ट ही नहीं है, आचार्यों ने स्वयं उन मार्गों पर चलकर अनुभव किया है और अपना कल्याण किया है, तब कृपा पूर्वक हम लोगों को उपदेश किया है। सामान्य पंडितों के उपदेश में और इन संतों के उपदेश में बहुत अंतर है। पंडितों का उपदेश पोथी में ऐसा लिखा है, यही कहा जाएगा, कहते भी हैं, पर तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता निज नैनन देखी। कागज की लेखी अप्रमाण है ये नहीं कहा जा रहा है, पर ये संत जो कह रहे हैं वो केवल कागज की लेखी नहीं कह रहे हैं। जिस साधन का गुरु कृपा से उन्होंने अनुष्ठान किया है, अनुभव किया है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटे हैं, जीवन मुक्ति का अनुभव किया है, स्वयं का कल्याण किया है, उसी साधन का कृपा पूर्वक वे हम आप सबको उपदेश दे रहे हैं। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले अज्ञान को समझना पड़ेगा। अज्ञान का बोध होने पर ही ज्ञान समझ में आएगा। अज्ञान का पता चलेगा तो अज्ञान से जो भिन्न है उसी को ज्ञान कहेंगे। अज्ञान क्या है? देहात्मवाद ही अज्ञान है। अज्ञान की अत्यंत सरल परिभाषा है, देहात्मवाद ही अज्ञान है। इस देह को आत्मा मानकर व्यवहार करने लग जाना, इसी का नाम है अज्ञान। तो बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? देहाध्यास का सर्वथा समाप्त हो जाना, देह इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि प्रकृति से विलक्षण विशुद्ध कूटस्थ चैतन्य प्रत्यगात्मा जो अपना निज स्वरूप है उसमें अवस्थित हो जाना, उस अद्वय आत्मा में स्थित हो जाना और स्थित होकर यह अनुभव करना, अयम आत्मा ब्रह्म आत्मैवेदम सर्वम नेह नानास्ति किंचन इत्यादि जो वाक्य हैं, वेद वचन हैं, उनका अनुसंधान करना, अनुसंधान नहीं करना, उनके अनुरूप अपने जीवन को बना लेना, ये ज्ञानी हो गए। जीवन भर वेदांत पढ़ने पर और पढ़ाने पर, प्रवचन करने पर भी पूरे जीवन प्रवचन किया जाता है कि मैं देह नहीं आत्मा हूं, फिर भी देह धर्म पीछे पर लगा रहता है, देहाध्यास नहीं छूटता है। हमने एक प्रामाणिक संत से सुना कि किसी साधक ने, भोला ही आदमी था बेचारा, तो किसी साधक ने जाकर श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी से कहा कि महाराज आपका सत्संग करते करते तो हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया।
स्वामी जी बोले चलो बहुत अच्छा हुआ, इतने दिन से सुना रहे थे, एक को तो हुआ। तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, बहुत अच्छी बात है। हो गया ब्रह्म ज्ञान? बोला हाँ हो गया ब्रह्म ज्ञान। क्या? बोले सब कुछ ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। बहुत अच्छा हुआ। तो स्वामी जी ने पूछा कि कोई तुम्हारा सम्मान करता है तो तुम्हें प्रसन्नता होती है कि नहीं? हाँ स्वामी जी होती है। और कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा तिरस्कार करे, तुम्हारा अपमान करे तो दुख होता है कि नहीं? हाँ होता तो है। तो स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज ब्रह्म ज्ञान तो नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान हो गया। मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये भ्रम तुमको हो गया, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि अपमान सम्मान इन सब क्रियाओं का संबंध देह से है, आत्मा से क्या लेना देना। हम मान बड़ाई सम्मान अपमान आदि जो हैं भाव हैं, जिनका संबंध केवल देह से है, उन भावों से ऊपर उठ नहीं पाते हैं, जीवन भर ब्रह्म ज्ञान की बात करते रहते हैं। एक विप्र देवता थे, दिन भर वेदांत पढ़ाते थे। एक समय घर में भोजन करते थे तो उनकी ब्राह्मणी साग में नमक डालना भूल गई। उसी बात पर वे कलह करने लगे और उन्होंने कहा कि तू साग में स्वाद ही नहीं है, नमक नहीं डाला। उसने कहा महाराज भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए, ये नमक ले आई, आप अपने मन से जितना जरूरी हो उतना डाल लीजिए। अरे ऐसे कैसे डाल लें? वो जब बढ़िया से पकता है तब स्वाद आता है, ऐसे कहीं स्वाद आएगा? कम रह जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुमको करना चाहिए। जब ज्यादा बिगड़ने लगे तो उस देवी ने कहा कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, आप तो बहुत बड़े विद्वान हो। मैं सोचती थी कि आपको तो ब्रह्म का स्वाद आ गया होगा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, तो मुझे क्या पता भगवान का स्वाद क्या, ब्रह्म का स्वाद क्या। लेकिन अब तो मैं बिना पढ़ी लिखी ही अच्छी, कि जीवन भर वेदांत पढ़ाने पर भी 2 पैसा के साग में ही स्वाद खोज रहे हो, ब्रह्म में स्वाद अब तक तुमको नहीं आया, तो इससे अच्छी तो मैं बिना पढ़ी लिखी अच्छी। ये महाराष्ट्र का भक्त विजय नामक ग्रंथ है, उसका चरित्र है, ये मराठी भाषा का है। और वो ब्राह्मण सब कुछ त्याग कर निकल पड़े। सबसे पूछते मैं कौन हूं, मैं कौन हूं ये पता चल जाए, इसी का नाम ज्ञान है। लोग नहीं बता पाते। एक संत राम राम करते थे, उनके पास गए, ज्यादा परेशान करने लगे, मैं कौन हूं मैं कौन हूं। एक डंडा मारा, एक डंडा मारते ही समाधि लग गई, पता चल गया मैं कौन हूं। जीवन भर पढ़ने पढ़ाने से जो ज्ञान नहीं हुआ, वह एक नाम जापक संत के डंडा पड़ने से हो गया। भैया ज्ञान योग की सिद्धि भी केवल बातों से नहीं होती। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः। तो ज्ञान योग की पात्रता तो जय सिया राम, सुखदेव जी की पात्रता है, सनकादिकों की पात्रता है, जड़ भरत जी की पात्रता है, ऋषभ देव जी की हमारे जैसे व्यक्ति की तो नहीं है। चलो कर्म मार्ग पर आ जाइए। कर्म मार्ग का स्वरूप क्या है? कर्तापने के अहंकार से शून्य होकर कर्म करना, हानि लाभ जय पराजय सुख दुख आदि इन द्वंद्वों से विमुक्त होकर कर्म करना, इसको निष्काम कर्म योग कहते हैं। क्या हम उस प्रकार के हो पाए हैं? किस वर्ण का क्या कर्म है, किस आश्रम का क्या कर्म है और उसे किस लिए करना चाहिए, क्या हम वह कर पा रहे हैं? कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, फिर भगवान को अर्पित कर दे। और नहीं तो कर्म
छूटे मल की मलही के धोए, घृत की पाव की बारी बिलोए। कर्मणा कर्म निर्हारो नहियात्यंत इष्यते। सुखदेव जी महाराज घोषणा करें, कर्म के द्वारा कर्म का नाश संभव नहीं, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है, और अज्ञान जब तक रहेगा तब तक कर्म बनेंगे। कर्म या तो शुभ होगा या अशुभ होगा। शुभ कर्म होगा तो उसका फल स्वर्ग होगा, अशुभ कर्म होगा तो उसका फल नरक होगा। शुभ अशुभ दोनों समान होंगे तो फिर मानव जन्म होगा। तो कर्तापने के अहंकार से शून्य होकर कर्म करना, ये निष्काम कर्म योग है। ये तो नहीं बन रहा है। बढ़िया किया तो हमने किया, और कुछ बिगड़ गया तो भगवान ने बिगाड़ दिया। ये हमारी स्थिति है। चलो, कर्म योग का भी अनुष्ठान हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी हमारी पात्रता नहीं है। निष्काम भाव से कर्म नहीं कर रहे हैं। कर्म फल की आशा से मुक्त होकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म नहीं कर रहे हैं। फलाभिसंधि शून्य होकर कर्म नहीं कर रहे हैं। तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवन नाम रूप गुण लीला की अखंड अक्षुण्ण स्मृति, इसका नाम है भक्ति। एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल छोड़ा तो तेल की जो अखंड धार लगती बिना टूटे हुए, ऐसी भगवत स्मृति की धार लग जाए प्रहलाद जी के जैसी। नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता। प्रहलाद जी के शरीर से क्रिया हो रही है, इंद्रियां क्रिया कर रही हैं, लेकिन उन क्रियाओं का अनुसंधान ही प्रहलाद जी को नहीं है। उनको लगता गोविंद परिरंभिता, गोविंद ने भुजाओं में भर के हमको हृदय से लगा। और हम लोगों की भक्ति की हालत ये है कि स्मरण काल में भी विस्मरण बना रहता है। जितनी देर माला फेरते हैं उतनी देर भी इधर उधर की चिंतन, इधर उधर का चिंतन बनता है, भगवान की स्मृति नहीं बन पाती है। अखंड नहीं, खंड स्मृति भी नहीं हो पाती है। अखंड तो बहुत दूर है। तो अब ये बात पक्की हो गई कि नहीं कि हम ज्ञान योग के अधिकारी नहीं, भक्ति योग के अधिकारी नहीं, कर्म योग के अधिकारी नहीं। तब समय क्यों खराब किया जाए? समय तो खराब हो रहा है। अरे हम नहीं बोल रहे, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम् अदांत गोभिल विसतामिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में बुद्धि न तो अपने आप लगती है, भगवान में बुद्धि का लगना ही भक्ति योग है। न बुद्धि अपने आप लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती है। अपने आप बुद्धि लगती होती तो यहां आने की आवश्यकता ही क्या थी। और प्रेरित किए जाने पर लगती तो न जाने कितने संत महापुरुष गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते चिल्लाते जल्दी दुनिया से विदा हो गए। लेकिन संसार यथावत बना हुआ है। और महाराज जी, भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। कई बार तो कहने वाले की बुद्धि नहीं लगती, सुनने वाले की क्या लगे। कहने वाले की बुद्धि भी रुपया पैसा मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा में लगी रहती है। भगवान में बुद्धि लगना बड़ा कठिन काम है।
किन लोगों की? गृहप्रता नाम विषयासक्त गृहासक्त प्राणी। गृहासक्त माने क्या है महाराज जी? हम लोग ठीक से अर्थ नहीं करते हैं। गृहासक्त माने कर देते गृहस्थ। अरे ये है घर, ये बाहर वाला जो घर है ना वो 2 नंबर का, 1 नंबर का तो ये। श्री संत दरियाब जी महाराज ने कहा, पद पूरा याद नहीं। संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, जेहि देखूं तेहि बाहर भीतर, घट घट माया लागी। संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी। ये घर क्या है? इस घर में हम आ सकते हैं इसलिए गृहस्थ हैं। ये देह रूपी घर। ये ग्रह व्रताना माने देहासक्ता नाम। हम लोग सीधी अर्थ कर देते हैं गृहस्थ पुरुषों। नहीं नहीं, देहासक्त। उसमें कोई वेशभूषा और जाति से कोई लेना देना नहीं। देहासक्त प्राणी ही विषयासक्त प्राणी है। उसकी बुद्धि न अपने आप श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती है। पर हमारे जैसे व्यक्ति भी अपनी बुद्धि को भगवान में लगाना चाहें तो क्या उपाय है? नैषां मतिस्तावदुरु क्रमांघ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयशां पादरजोऽभिषेकम् निष्किंचनानां नवृणीत यावत्। जिनके जीवन में भगवान को छोड़कर अपना कहलाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा, ऐसे अकिंचन भक्तों की चरण रज, आचार्यों की चरण रज, गुरुजनों की चरण रज, संतों की चरण रज यदि हम अपने मस्तक पर धारण करने लग जाएं, अर्थात उनकी चरण रज बनकर उनका आश्रय ले लें, तो हमारे जैसे ग्रहासक्त विषयासक्त पांवर जीव की बुद्धि भी भगवान में 16 आना नहीं 20 आना लग जाएगी। अब महाराज जी प्रश्न हुआ कि ये महापुरुषों की चरण रज लगाने से बुद्धि भगवान में लगती है, इसका आशय क्या है? इसका आशय यह नहीं है कि कोई महात्मा जी चल रहे हों तो चलते चलते उनका पांव पकड़ लो, चाहे उनका विग्रह ही खंडित हो जाए, हाँ गिर जाएं, मुंह के बल औंधे, दांत टूट जाएं, हाथ पांव फूट जाएं, बोले महाराज कथा में सुन के आए कि चरण रज लेने से बुद्धि भगवान में लग जाती है। इसका ये मतलब थोड़ी है उन्हें परेशान करना, उनके पैर तलुआ पकड़ लेना, ऐसा नहीं। इसका अर्थ है जैसे रजकण अत्यंत सूक्ष्म होकर चरण में सहज संश्लिष्ट हो जाता है, ऐसे हम उनके चरणों में लग जाएं, रज बनकर उनके चरणों में लग जाएं, उनके चरणों में रज बनकर लिपट जाएं। जब रज बनने का अहम शून्य होकर, महाराज जी रज होने का मतलब अहम शून्य होकर चरणाश्रित हो जाए, अहम शून्य होकर चरणाश्रित हो जाएं, तो वे संत कहेंगे भैया तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ज्ञान योग में अधिकार नहीं है, जाने दो, कर्म योग में भी अधिकार नहीं है, जाने दो, भक्ति योग के लायक भी तुम अपने को नहीं समझते हो, जाने दो, कोई चिंता की बात नहीं। मन लगे या न लगे, स्वाद आवे या न आवे, महत्व जानते हो या न जानते हो,
भाव हो अथवा भाव न हो, कैसे भी वैखरी वाणी से केवल राम 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 करो। राम 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 करते करते बिना चाहे भक्ति योग अपने आप आ जाएगा। राम राम करते करते भक्ति योग आ जाएगा। कैसे? अब कैसे छूटे, संत रैदास जी कहते, हम कहते लगे कैसे, वो कहते अब कैसे छूटे नाम रटला। महाराज जी, नाम का स्वाद आने पर, नाम जपते जपते नाम का स्वाद आ जाएगा तो प्रहलाद जी के समान अहरनिश भगवत स्मृति बनने लग जाएगी और सब में भगवान दिखने लग जाएंगे। भक्ति योग की सिद्धि अपने आप हो जाएगी राम राम करते करते। और महाराज जी, भक्ति योग है क्या? देखिए, मानस जी में उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, राम भगति मणिपुर बस जाके दुख लवलेस न सपने ताके। भक्ति को मणि कह रहे हैं। नहीं तहां चाहिए दिया घृत बाती, वो मणि। दीपक की जरूरत नहीं, घी की जरूरत नहीं, बत्ती की आवश्यकता नहीं। और मलुकदास जी तो कहते, कितनों बरस है जल गगन कबहू न बुताई, कर्ता करे सो होए। और वो कर्ता कौन है? महाराज जी, वैयाकरण लोग। अरे सामान्य लघु सिद्धांत पढ़ने वाला विद्यार्थी प्रथमा का छात्र जानता है। आप तो पढ़े ना लघु सिद्धांत। कर्ता की परिभाषा क्या है? सूत्र बताओ। चलो कोई बात नहीं। स्वतंत्र कर्ता, क्या? स्वतंत्र कर्ता। कर्ता की परिभाषा है व्याकरण के अनुसार स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता होता है। अब बताओ, स्वतंत्र हो, हम स्वतंत्र हैं? आप स्वतंत्र हो? हम स्वतंत्र होते तो कभी बूढ़े ही नहीं होते। हम स्वतंत्र होते तो कभी रोगी नहीं होते। हम स्वतंत्र होते तो कभी मरते ही नहीं। हम स्वतंत्र होते तो कभी गरीब नहीं होते। हम स्वतंत्र होते तो कभी मूर्ख नहीं होते। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि, कहां है स्वतंत्र? इसलिए भैया, सर्वतंत्र स्वतंत्र तो वहां है जो रास रचाने के लिए तैयार बैठे हैं, आधी रात में भी हैं। वो स्वतंत्र कर्ता। इसलिए कर्ता भगवान है, कारयिता भगवान है। ये बात राम राम करते करते समझ में आ जाएगी तो बिना चाहे निष्काम कर्म योग भी सिद्ध हो जाएगा। और वो जो कर्ता कारयिता भगवान है, जिनकी अखंड अक्षुण्ण स्मृति है, वो भगवान कहीं बाहर नहीं, वो हमारे भीतर हैं। और जिस रूप में हमारे भीतर हैं उसी रूप में सब में हैं। ये देह क्या है और ये इंद्रियां क्या हैं, ये संसार क्या है? बोले देह इंद्रिय आदि। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत, देह इंद्रिय शरीर और संसार, ये क्या है? न शरीर में हूं न संसार मेरा है।